हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ का, और ये जो है आपका चैप्टर का नाम है वर्ग एंड वर्गमूल। देखिए, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप वर्ग एंड वर्गमूल आपने पढ़ा होगा ऑफलाइन में, या जहां भी जब भी पढ़ा होगा आपने, तो आप कैसे पढ़े होंगे कि नॉर्मल जो तरीका है उस तरीके से आप निकालते होंगे। लेकिन मैं यहाँ ये कह रहा हूं आपसे कि आप एग्जाम में बैठे हैं, ना कि कोई क्लासरूम में बैठे हैं आराम से करना है। एग्जाम में आप बैठे हैं, और एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे किसी नंबर का झट से आप निकालेंगे क्या चीज, वर्ग और वर्गमूल, बड़े तेजी के साथ। तो आइएगा, जरा ध्यान लगाइएगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नवोदय, सीएचएस और विद्या ज्ञान जैसे इंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या बातें आपको जानना जरूरी है। पहला चीज तो ये जान लीजिएगा, आखिर वर्ग का मतलब होता क्या है। वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का आपस में 2 बार गुणा, तो ये आपका वर्ग है। 2 का वर्ग, अब बराबर में ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी भी नंबर का आपस में 2 बार क्या चीज गुणा, 2 बार गुणा, कोई सा भी आप नंबर ले लो। तो देखिए, चाहे जितना बड़ा सा नंबर हो, उसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, झट से हम सेकेंडों में उसका वर्ग निकाल के दिखाएंगे। अब वो भी कैसे, तो देखिए ऐसे, मिनिमम कम से कम आपको इतना आपको पता होना चाहिए। 1 का वर्ग अगर आप निकालेंगे तो 1 ही होगा। 2 का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो 4 होगा। 3 का वर्ग आप निकालेंगे तो 9 होगा। 4 का वर्ग आप करते हैं तो कितना होगा, 16 होगा। 5 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 25 होगा। और 6 का वर्ग करते हैं प्यारे बच्चों तो 36 होगा। 7 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 49 होगा। अब 7 के बाद जरा देखिएगा, 8 का यदि आप वर्ग करते हैं तो 64 होगा। और 9 का वर्ग करते हैं तो आपका 81 यानी 81 होगा। 10 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। इतना बस आपको पता है ना, तो चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 10 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का, तो आपके लेवल तक सिर्फ मैं बताऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस बात को। इतना तो आपको याद होगा ही होगा, नहीं याद है तो कुछ नहीं करना है, जाके झट से इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। समझ रहे, इतना याद कर लेना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि किसी ने हमसे बोल दिया कि आप 18 का क्या निकाल के बताओ, वर्ग निकाल के बताओ। आप 18 का क्या निकाल के बताओ, वर्ग। तो एक काम करिए, आप वर्ग इसको ना 18 को 2 पार्ट में बांट लीजिए। 2 पार्ट में आसानी के लिए बांट लीजिए। बांट लिया मैं। अब बताओ 8 का वर्ग, तो आप यहां से देख के या याद किए हैं, तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर 2 अंकों में ही लिखना है प्लीज, ठीक है। शांत थोड़ा सा। अब देखिएगा यहां पे, ये देखिए, आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा। अब इस जरा तीर को देखिएगा, तीर को, ये ऐसी तीर है, ये देखिए तीर को जरा समझिएगा। अब ये तीर में देखिए 1 2 3 आदमी दिख रहे हैं, तीनों को आपस में गुणा करना है। तो 8 दूनी 16, 16 का यहाँ 16, एक अंक छोड़ के, और यहां पर आप क्या लिख दीजिए, 16 लिख दीजिए जो आया है, और इसी को जोड़ देंगे तो जो होगा वही आपका आंसर है। ये 2 होगा, और यहाँ पे आपका कितना होगा, 3 होगा। यानी 18 का वर्ग कितना होगा, 324 होगा। समझ रहे हैं? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी ने आपसे बोल दिया कि आप जरा 22 का वर्ग निकाल के बताओ। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप क्या है कि जो भी नंबर दिया गया है 2 पार्ट में आप बांट लो। चाहे आप जितना बड़ा सा नंबर बोलोगे उसका मैं निकाल के दिखाऊंगा, आप बने बस रहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं क्या किया, 2 पार्ट में इसको बांट दिया, क्योंकि पहला नियम यही है कि 2 पार्ट में उसको चीर दीजिए। तो 2 पार्ट में मैंने चीर दिया। अब जरा बताओ कि 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 का वर्ग तो 4 होता है। लेकिन मैं बोला था शुरू में ही कि यहाँ पे 2 अंकों में चाहिए ही चाहिए, तो बाएं तरफ 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने बाएं तरफ 0 बढ़ा दिया है। अब देखिए फिर 2 है तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4। अब ये तीर वाला खेला है, तीर में कैसे खेला होगा तो जरा आप मुझे बताइएगा। देखिएगा तीर, अब ये तीर में देखिए 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, तीनों आदमी का आपस में गुणा कर दो। जैसे कि तीर आया है तो 2 दूनी के 4, 4 दूना का 8, एक अंक छोड़ के, जैसे गुणा में एक अंक आप छोड़ देते हैं वैसे ही छोड़ के इन सबको जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये 484, 22 का वर्ग कितना होगा, 484 होगा। जरा आगे तो बढ़िए। किसी ने बोल दिया कि आप एक काम करिए, आप 28 का वर्ग निकाल के बताइए। आप कहेंगे कि छोटे छोटे ही केवल बताएंगे क्या? नहीं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, 3 नंबर के भी, 4 नंबर के भी आपको बताऊंगा, वो भी झट झट निकाल के दिखाऊंगा आपको। अब जरा आप इस बात को समझिएगा कि क्या करना है। 2 पार्ट में बाबू बांट लेना है। कितने पार्ट में प्यारे बच्चों?
दो पार्ट में बांट लिए। अब आसान हो गया, एक 8 हो गया, एक 2 हो गया। तो 8 का करेंगे तो 64 होगा। अच्छा, ये कितने अंकों में? 2 अंकों में। 2 अंक में पहले से ही है। अब जरा देखिएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, इन तीनों आदमी का क्या करना है? आपस में गुणा करना है। तो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, एक अंक छोड़ के बाबू 32 लिख दीजिए। 32 लिख के इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 4 होगा, 8 होगा और ये कितना होगा? 7। यानी 28 का वर्ग कितना होगा? 784 होगा। अगर इतनी शुद्ध बात आप समझ गए हैं तो आइएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जरा देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। अब जैसे आपने निकाला 28 का, किसी ने बोल दिया कि अरे काम करिए आप जरा 33 का निकाल के दिखाइए। 33 का बाबू मैं जानबूझ के ज्यादा बता रहा हूं ताकि मेरे यहां से आपके यहां तक बात समझ जाए। ये केवल पढ़ाना नहीं है, ये आपके दिमाग तक उतारने वाला क्लास है। समझ रहे हैं कि नहीं? कि मेरे यहां से आपके यहां तक चला जाए। और प्रैक्टिस, आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। किसी भी आदमी को देख लो, वो प्रैक्टिस बार बार किया है तब जाके निकल के चमक के बाहर आया है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या करना है? पहला स्टेप है कि दो पार्ट में इसको क्या कर लीजिए? बांट लीजिए। दो पार्ट में इसको क्या कर लीजिए? बांट लीजिए। अब आपको एक 3 मिल गया, तो 3 का वर्ग कितना होगा? तो 9 होगा। लेकिन 2 अंकों में चाहिए तो 2 अंक में बना लिया। फिर 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। अब इस तीर पे जरा ध्यान दीजिए, 3 आदमी है, एक आदमी, दो आदमी, 3 आदमी, और तीनों आदमी को आपस में गुणा करना है। तो 3 दूना 6, 6 3 18, एक अंक छोड़ के बाबू 18 लिखिए और 18 लिख के इसी को जोड़ दीजिए। कितना होगा? 9 होगा, 8 होगा और ये कितना होगा? 9 1 10, 1089। 33 का वर्ग 1089 होगा। किसी ने आपसे बोल दिया कि आप एक काम करिए, आप जरा 39 का वर्ग निकाल के बताइए। 39 का वर्ग, आइए देखते हैं क्या है तरीका। दो पार्ट में बांट देना है। दो पार्ट में बांट दिया। 9, 9 का वर्ग कितना होगा? तो 81 होगा। ये आपका कितना होगा? 3 है तो 3 का वर्ग कितना होगा? 2 अंक में चाहिए तो 9। अब इस तीर को जरा देखिएगा, तो 18, 18 3 54, एक अंक छोड़ के और आप यहाँ पे 54 लिख दीजिए बाबू, और इसी को आप जोड़ दीजिए। 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 14 1 15, यानी 39 का वर्ग कितना होगा? 1521 होगा। अब जरा चलिएगा लंबे चौड़े पे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। किसी ने बोल दिया कि आप जरा 48 का वर्ग निकाल के बताओ। दो पार्ट में इसको क्या करना है? बांट लेना है। तो दो पार्ट में बांट लिए। अब 8 हो गया, तो 8 का वर्ग कितना होता है बाबू? तो 64 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है? तो 16 होता है। ये देखिए, अब इसके बाद तीर वाला खेला होगा। एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, 3 आदमी है। कितने आदमी है? 3 आदमी। तीनों को आपस में गुणा करो। 8 दूनी 16, 16 चौके 64, एक अंक छोड़ के 64 आप लिख दीजिए। और ये जो है आपका, ये 4 है, ये आपका 10 के 0 होगा, 12 1 13 होगा, 1 होगा। और ये रहा आपका जबरदस्त तरीके से क्या हो गया? गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हासिल आपका लगेगा, यहाँ पर आके ये आपका 23 बन जाएगा। समझ रहे? 12 1 13 और 13 का 3 हासिल है, 2 1 1 1 2, तो 23 48 का वर्ग 23 और 4। अब जरा आप आगे बढ़िएगा। किसी ने बोल दिया कि आप 57 का वर्ग निकाल के बताइए। 57 का वर्ग निकाल के बताइए। आसान है, दो पार्ट में बांट लेना है। बांट दिए दो पार्ट में। अब जरा देखिएगा, आप 7 का वर्ग कितना होगा? तो 7 का वर्ग 49, दो अंकों में चाहिए, दो अंक में, हाँ ये है। अब जरा देखिएगा, 5 का वर्ग कितना होगा? तो 25 होगा। अब ये देखिएगा, गुणा करना है। गुणा करिए तीनों को। 3 आदमी आपको दिख रहा है क्या? एक आदमी, दो आदमी, 3 आदमी, तीनों आदमी को आपस में गुणा करो। 7 दूना 14, 14 5 70, यहाँ पर बाबू आप 70 लिखे और इसी को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। ये आपका ऐसे, और ये 2 होगा और ये 3 होगा, यानी 32 49, इसका क्या होगा? 57 का। किसी ने बोल दिया कि आप एक काम करिए, आप 69 का वर्ग बताइए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, मैं 100 के पार भी आपको लेके चलूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चांद के पार तो नहीं लेके जा पाऊंगा, लेकिन 100 के पार आपको लेके चलूंगा। समझ रहे हैं? अब देखिएगा, 9 का वर्ग कितना होगा? तो 81 होगा, दो अंक में चाहिए, दो अंक है। 6 का वर्ग कितना होगा? तो 36 होगा। अब ये तीर को देखिएगा, 3 आदमी है, तीनों आदमी को आपस में गुणा, एक आदमी, दो आदमी, 3 आदमी। ये देखिए, 9 6 54, इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, 9 दूनी 18, 18 6 की छोल से 108 होता है। 108 इसी में क्या कर दो? जोड़ दो, तो 1 होगा। 8 8 16 के 6 हासिल 1 होगा, 7 होगा, और ये 3 1 कितना होगा? 4 होगा, यानी 47 61 इसका आंसर होगा। किसी ने बोल दिया आपसे कि आप जो है सीधे 88 का वर्ग बताओ। कुछ मत करो, दो पार्ट में चीर दो। चीर दिए। चीरने के बाद अब जरा देखिएगा, 8 का वर्ग कितना होता है बाबू? 64 होता है, दो अंक में चाहिए। 8 का वर्ग कितना होगा? 64 होगा। ये तीर देखिएगा, ये देखिए, 8 दूनी 16, 16 8 28, 128 होगा कि 128 इसी में जोड़ दीजिए, और इसी को आप क्या कर दीजिए? जोड़िए। 14 के 4 हासिल 1 और 6 1 7,
और यहाँ पर कितना होगा 7, 77 44 आपका आंसर होगा। अब जरा देखिएगा, किसी ने आपसे बोल दिया एक और, इधर 100 के पहले एक और बता देता हूँ। किसी ने आपसे बोल दिया कि आप जो है क्या करिए 93 का वर्ग बताइए, तो 93 का वर्ग आप ऐसे कर लीजिए और ये देखिएगा कितना होगा 09, 3 का वर्ग 09 और 9 का वर्ग 81 होगा। अब जरा देखिएगा, अब खेला होगा तीर वाला, तो तीर में 1 2 3 आदमी है, तो 3 दूना 6, 6 9 54, 54 इसी में क्या कर दीजिए लिख दीजिए और लिख के इसको जोड़ दीजिए, तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये जो है आपका किसका हो जाएगा 93 का हो जाएगा। अब जरा आइएगा नेक्स्ट पेज पे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर समझ में आ रही होगी। अब जरा आइएगा नेक्स्ट पेज, किसी ने बोला कि आप तो 2-2 अंक के बार बार कर रहे हैं, जरा 3 अंक के लेके दिखाइए तो आपका नियम फेल हो जाएगा। क्या मैं कह रहा हूं कि कोई नियम फेल नहीं होगा। 3 का वर्ग यानी 113, 3 अंकों में आ गया 113 का वर्ग। अब 2 बार लिख रहा हूं, 113 में कितनी बार लिख रहा हूं 2 बार, क्योंकि जानते हैं क्या होगा, कोई बच्चा बोला कि मैं तो यहां से इसको चीर देता हूं, यहां से, किसी ने बच्चे बोला कहीं यहां से चीरोगे, तुम ऐसे चीर दो, अरे आप कहीं से भी चीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रटने वाली कहानी नहीं है, बात समझना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो किसी ने यहां से चीर दिया, आप मुझे बताओ यहां पर 1 अंक है तो यानी 3 है, तो 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9, 2 अंकों में चाहिए तो 2 अंक में लिख दिया। 11 का वर्ग कितना होगा, तो 121 होगा। अब ये तीर वाला खेला देखिएगा, तीर का खेल क्या कह रहा है कि एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, तीनों आदमी को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 3 दूना 6, 11 छक्का 66, तो ये ऐसे कट जाएगा और ये 66 लिख के इसी में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ये 9 होगा, 6 होगा, 7 होगा और ये कितना होगा 12 होगा। यही आपका आंसर है। अगर इसका आंसर ये है तो इधर से भी करेंगे तो यही आना चाहिए। जरा देखते हैं 13 का वर्ग कितना होगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो 2 अंक है, तो 13 का वर्ग 1 6 होता है, लेकिन जब जब यहाँ 1 अंक था तो हम 2 अंक में लिख रहे थे, जब यहाँ 2 अंक हो गया तब हम 4 अंक में लिखेंगे, ये वाली बात ध्यान रखना है आपको, समझ रहे हैं क्या। अब जरा देखिएगा, इधर 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। अब ये तीर वाला खेला है, तीरों का आपस, 13 दूना 26, 13 26 के ये 26, अब 1 अंक छोड़ रहे थे, अब यहाँ पे 2 अंक लिए हैं तो 2 अंक छोड़ेंगे, इसी में 26 जोड़ देंगे, तो जरा जोड़िए तो कितना हो रहा है 9 6 7 2 1, देखिए तो ऐसा ही ये वाला है, क्या ये 7 है, देखिए 127 69 127 69, कोई भी ले लो यार, आप कुछ भी ले लो। जैसे किसी बच्चे ने बोला कि मैं तो ऐसे नहीं लूंगा, मैं तो आपका ये ले लेता हूँ, ये वाला ले लूंगा, ये ले लेता हूं, तब करके दिखाइए, तब आपका दिमाग फेल हो जाएगा। दिमाग कभी फेल नहीं होगा, दुनिया का हर चीज फेल हो जाए, दिमाग फेल नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब जरा देखिएगा, आप यहां से करेंगे तो अब आपको दूगो आपको बात समझना होगा। अगर आप यहां से इसका वर्ग निकालेंगे, यहां से चीर दिए, तो आपको किसका पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 3 का और 55 का। अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे निकालेंगे, मेरे को मत लीजिए, मेरे को लेंगे तो मैं कुछ निकाल दूंगा, समझ रहे हैं। तो आप देखिए, अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 1 अंक यहां पर लिए हैं तो इसको 2 अंक पे लिखना पड़ेगा, तो 3 का वर्ग 9। 55 का वर्ग देख रहे हैं तो ये देखिएगा 55 का वर्ग 25 होगा और ये कितना होगा 30 होगा। 55 का वर्ग कितना होगा 25 30, कैसे में कर लिया, अभी जैसे पीछे में चलूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे तो वो भी चीज आपको मैं बता दूंगा। अब जरा देखिएगा, उसके बाद में बोला था कि ये तीर वाला खेला, तो करिएगा 6 में 55 से गुना करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 1 अंक छोड़ दीजिए, 6 5 30 और 6 5 30 3 33, यही आप क्या करिए जोड़ दीजिए 9 0 8 5 0 3। अब इससे बढ़ तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आप कहेंगे कि ना ना अइबे करेगा, अइबे करेगा, अइबे करेगा, का आएगा, तो देखिए सर ई वाला जरा एक बार बताइए, तो ये वाला बताइए, एक 4 अंकों में बताइए, तब हम समझ जाए। लो बेटा जी 4 अंक में भी ले लिया, 4 अंक में आप कहां से इसको बांटोगे, लो मैं यहां से बांट देता हूं, यहां से बीच में से 2 उधर 2 इधर, ये 2 है, 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 का वर्ग 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे 4 अंकों में लेना होगा। अब ये देखिए 11 का वर्ग कितना होगा, तो 121 होगा। अब ये तीर वाला खेला चलेगा, तो तीर करो 4 और 4 से इसमें गुणा करो 44 होगा, 2 अंक छोड़ के इसमें कितना जोड़ दो 44, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 0 4 4 1 2 1, ये जो आया ये आपका आंसर होगा। बात बुझे कि नहीं, कुछ भी आप ले सकते हैं, जो मर्जी है आप वो ले लो, समझ रहे हैं। तो अगर इतनी शुभ बात आप समझ गए हैं तो ये एक जनरल ट्रिक है जो किसी भी सवाल में आप लगा सकते हैं, किसी भी सवाल में, चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का, 4 का हो, चाहे कुछ भी हो, आप ये ट्रिक अपना के आप सवाल को हल कर सकते हैं, यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, कुछ स्पेशल फार्मूले हैं, स्पेशल ट्रिक है, समझ रहे हैं, और उस ट्रिक को जानकर हम लोग इसी वाले में ना थोड़ा सा जानकारी में, अपने ज्ञान में क्या करेंगे हम लोग, और ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को। इस वाले से तो कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ और तरीके हैं
कि अगर स्पेशल कुछ बातें आ जाए तो हम लोग और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे किसी ने हमसे बोल दिया कि 5 का वर्ग निकाल के बताओ, किसी ने बोला कि आप 15 का वर्ग निकाल के बताओ, किसी ने बोला कि 25 का वर्ग निकाल के बताओ, किसी ने बोला कि 35 का वर्ग निकाल के बताओ, और किसी ने बोला कि 45 का वर्ग निकाल के बताओ। किसी ने आपसे कहा कि आप 55 का वर्ग निकाल के बताओ, किसी ने आपसे कहा कि 65 का वर्ग निकाल के बताओ, किसी ने आपसे कहा कि 75 का वर्ग निकाल के बताओ, किसी ने बोला कि 85 का, 95 का, ये सब निकाल के बताओ। तो आराम से बता देंगे। कैसे, तो जरा देखिएगा, 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25। 5 का वर्ग, यहां भी 5 है तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25। ये एक बच गया, तो एक से एक अधिक ले लीजिए तो 2 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा कर देते, दुए कहिया 2। ये आपका आंसर हो गया। अब जरा इस पर देखिएगा, नहीं समझ में आया तो इस पर देखिए। 5 का वर्ग कितना होगा, तो 25 पूरा लिख दीजिए। ये 2 है ना, तो इससे एक अधिक तो 3 होगा। इन दोनों का आपस में गुणा, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अब जरा देखिएगा, ये देखिए, यही वाला नियम में वहां पे अपनाया जो अभी 55 का मैंने निकाला था। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 है तो 25 होगा, और ये 3 है ना, तो एक अधिक ले लो 4, और दोनों का आपस में गुणा कर दो, दोनों को आपस में, तो 4 3 12। अब इसका जरा देखिएगा, 5 है क्या इकाई स्थान पे, तो 25, और ये 4 है तो एक 5 एक्स्ट्रा ले लो, और दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा। अब जरा इसमें आइएगा, इसको देखिएगा, 5 है इकाई स्थान पे तो 25 तो होगा ही होगा। 5 है तो 6 ले लीजिए और दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 30 होगा। यही तो मैं किया था अभी पिछले वाले सवाल में। अब देखिएगा, 5 है तो कितना लिखेंगे, 25। 6 है तो इसको 7 समझिए, और 6 7 कर दीजिए 42। यही आपका आंसर है। अब ये देखिएगा, 5 5 25 होगा, 9 है तो 8 होगा, और 8 9 कितना होगा, 72 होगा। ये आपका आंसर है। ये देखिएगा, ये कितना होगा, 25 होगा, और ये आपका 8 है तो 8 से 7 है तो 8 ना 8 7 56 होगा जी। ये तो यहाँ पे गलती कर दिया मैं, 56 होगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना होगा, 56 होगा, तो 56 लिखिए। यहाँ पर 72 होगा। ये देखिए, 5 तो 25, 9 है तो 10, और 10 में गुणा करेंगे 9 से तो 90 होगा। ये आपका आंसर है। ऐसा नहीं है कि केवल 2 अंक में काम करेगा, यही वाली चीज 3 अंक में भी काम करेगा, लेकिन ध्यान रहे इकाई स्थान पे केवल 5 होना चाहिए। इकाई स्थान पे, जैसे किसी ने आपसे बोला कि 105 का वर्ग निकाल के बताओ, 115 का वर्ग निकाल के बताओ, 125 का वर्ग निकाल, इतना कोई बोल दिया, चलिए ठीक है। अब देखिएगा, इतने पे आप समझ जाएंगे। तो 5 है, इसका मतलब कि 25 तो होगा ही होगा। इधर 10 है तो 11, 11 दहिया 110। 5 है तो कितना होगा, 25 होगा। 11 है तो 12 करिए, 11 12 132 होता है, तो 132 कर लीजिए। यहाँ 5 है तो 25 कर लीजिए, 12 है तो क्या कर दीजिए, 13, 12 13 156 होता है। ये आपका 15,600 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बात समझे हैं कि अगर बात समझ में आ गया है तो थोड़ा सा एक और आप बात को समझिएगा, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दिमाग लगाइएगा। अगर ये हो गया है तो आइए नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूं। अगर यदि 50 के आसपास की संख्या हो, आसपास की संख्या हो, तब वर्ग, तब क्या चीज, वर्ग। कैसे जल्दी से निकालेंगे, 50 के आसपास का मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब क्या है, जैसे किसी ने बोल दिया कि 48 का वर्ग निकालो, जल्दी से जल्दी से। किसी ने बोल दिया कि आप 53 का वर्ग निकाल के बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि आप जो है ना क्या करो, आप 44 का वर्ग निकाल के बताओ, किसी ने बोल दिया आपसे कि 62 का वर्ग बताओ। इतने में समझ जाएंगे। जरा बात को ध्यान दीजिएगा, आसपास का मतलब कुछ कम या कुछ ज्यादा। आसपास तो यही होता है ना, पड़ोस का मतलब क्या, आपके आसपास में एक घर इधर एक घर उधर, बस यही तो होता है। तो वही मैंने लिखा है। अब जरा ये बात को समझिएगा, पहले समझिएगा कि अगर आप 50 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 2500, और इस 2500 में 25 को पकड़ के हाथ में बैठ जाइए। अब जरा देखिए, ये 50 से कितना कम है, तो कहेंगे कि 2 कम है, तो इस 25 में से 2 कम करिए तो कितना होगा, 23। कितना कम था, 2, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4, तो 2 अंक में लिखना है। ये इसका आंसर है। अब नहीं समझ में आया, आइएगा एक और देखिए, ये 50 से कितना ज्यादा है, 3, तो इस 25 में 3 जोड़िए तो 28 होगा। कितना ज्यादा था, 3, तो 3 का वर्ग 9, लेकिन 2 अंकों में चाहिए तो 2 अंकों में लिख दिया। 50 से ही कितना कम है, 6, तो 28, 25 में 6 कम करोगे तो कितना होगा, 19 होगा। 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। 2 अंक में चाहिए, 2 अंक में, ये है। बोलिए,
कह दिया कोई कि 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से तो 12 ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, तो इस 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37 होगा, 37। अब 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। तो 2 अंक में लिख दिए ये, और ये वाला हासिल जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हासिल यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना होगा, 3844। ये आपका आंसर होगा। बात समझे हैं क्या? तो ऐसे आप कर लेंगे, कोई भी कुछ भी, किसी ने बोल दिया कि आप ना एक काम करो, ऐसे कर दो, 62 हो गया ना, आप ना एक काम करो 70 का निकाल के बताओ, 68 का निकाल के बताओ, कुछ भी, लेकिन ज्यादा दूर जाएंगे तो कष्ट आपको होगा। ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा नजदीक, मतलब जिधर भी जाए ज्यादा ना उधर भी, 50 के आसपास ही संख्या रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 50 से ही कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 50 से तो 18 ज्यादा है, तो इसी में 18 जोड़ दीजिएगा तो 3 और 8 5 13 का 3 हासिल में 3 1 4 43 हो जाएगा। और 18 का वर्ग कितना होता है, तो 324 होता है। तो 24 दो अंकों में लिख दिया, ये वाला है जो इसमें आके जुड़ जाएगा, तो 3 4 6 2 4, यही आपका आंसर है। समझ गए? तो ये 50 के आसपास की संख्या होगी, तब ऐसे आप वर्ग निकालिएगा, जल्दी हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो ओरल मुंह से निकल जाएगा। अच्छा किसका, 47 का, तो 47 का जानते हैं 50 से कितना कम है, तो 3, 3 कम है तो 25 में से 3 कटेंगे 22, और 3 कम है तो 3 3 का 22, 0 9 होगा। ऐसे आप कर लेंगे ओरल मुंह से। कुछ लोग पेन उठाएंगे इसी बात के लिए, आप क्या कर लेंगे, मुंह से कर लेंगे। तो आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, अब 50 हो गया, अब आप 100 के आसपास की संख्या लिखिएगा। 100 के आस पास की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। वर्ग निकालना है तो 100 के आसपास का मतलब कितना, 98 का वर्ग, किसी ने बोल दिया 112 का वर्ग, किसी ने आपसे बोल दिया कि 91 का वर्ग, किसी ने आपसे बोल दिया कि 105 106 का वर्ग, ऐसे किसी ने बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई आराम से। 100 से कितना कम है, 2, तो इसी में से 2 कम करिए। 100 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो इसी में से 2 कम करिएगा तो 96 हो जाएगा। और 2 का वर्ग कितना होगा, 04। यहाँ 2 अंक में चाहिए ही चाहिए। 100 से कितना ज्यादा है, 12, तो इसी में 12 जोड़िएगा, तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 मतलब 124, 12 में 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। अब 12 का वर्ग कितना होता है, 44। अब ये जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हासिल बन जाएगा, तो 125 44, ये वाला आंसर होगा ये इसका। अब जरा देखिएगा, 91, 9 कम है, तो इसी में से 9 कम करिए, तो 1 इधर कम होगा, 8 उधर कम होगा, तो कितना होगा, 82 होगा। क्या 82, कितना 9 कम है, 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा, तो ये 81 हो गया। कह रहा कि कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो इसी में 6 जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112, और 6 का वर्ग कितना होगा, 36। यही आपका आंसर है। बात समझ गए? तो 50 वाले से ये थोड़ा आसान है। अगर इतनी शुद्ध बात जानते हैं तो आप, अब हम चलेंगे हम लोग वर्गमूल पे, कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे झट से निकालते हैं। समझ रहे हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे झट से निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे बाबू, वर्गमूल। 2-3 सवाल बताऊंगा, आपका कंसेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी ने बोल दिया कि 2209 का वर्गमूल बताओ, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, या ऐसे बोलेगा कि 2209 का वर्गमूल बराबर व्हाट, या 2209 के पावर 1/2। ये तीनों बातें एक ही है। अगर ये तीनों बात आप पहले से जानते हैं तो अब जरा समझिएगा। देखिए, पहले आप पीछे से 2 अंक पकड़ लीजिए, 2 अंक पकड़ लिए, 1 से लेकर 10 तक तो आप याद किए होंगे कि 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, और 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, और 5 का वर्ग कितना होगा, 125 होगा। अरे राम राम, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग कितना होगा, तो 36 होगा, 7 का वर्ग कितना होगा, तो 49 होगा, 8 का वर्ग कितना होगा, तो 64 होगा, और 9 का वर्ग कितना होगा, तो 81 होगा। इतना जानते हैं। अब देखिए कौन सी, अब ये दोनों को ले लीजिए, दोनों को पकड़ लीजिए, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 9 आएगा। तो आप कहेंगे एक तो 7 मिल गया हमको, एक तो 7 है, देखिए 7 है तो 9 आया, और भी कहीं 9 है, एक 3 रहे तब 3 रहेगा तब। इसका मतलब कि जो आंसर होगा उसके इकाई स्थान पे या तो 7 होगा, नहीं तो 3 होगा। तो इसका काम हो गया। अब इस पर जरा फोकस करिए, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका वर्ग या तो 21 हो जाए या 21 से कम।
तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इसका मतलब कि यहाँ पे 4 होगा, 4 होगा, क्योंकि 5 का तो ज्यादा हो जा रहा है 25, तो 4 लेना पड़ेगा। और आपने लिया क्या था 4, तो 4 से एक अधिक अपने मन से ले लीजिए, तो 4 से एक अधिक 5, तो ये 20 होगा। अब देखो ये 20 से ये ज्यादा है कि कम, तो ज्यादा है, 20 से ये ज्यादा है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप कुछ और ले लीजिए, जैसे कि क्या ले लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ले लिया 2401, ऐसे ले लिया, याद भी होना चाहिए क्योंकि किताब तो है नहीं, मैं ओरली सब कुछ कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे साहब, पहला स्टेप क्या है कि पीछे से आप ऐसे पेयर बना लीजिए, पेयर बना लिए, ठीक है। और पेयर बना लिए तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पर एक आता है। तो आप कहेंगे कि एक तो ये है और एक तो एक खुदे है, इसका मतलब कि या जो भी इसका आंसर होगा उसके इकाई स्थान पे या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। अब बच गया 24, तो 24 का वर्ग करेंगे, बड़ा से बड़ा भी नंबर ले लेना है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आप आराम से कर लोगे। 24 तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 24 या 24 से कम, तो आप कहेंगे कि 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी हमको 4 लेना पड़ेगा। आप लिए क्या है 4, तो 4 से एक अधिक अब लीजिए, तो हो जाएगा 20, अब 20 से ही ज्यादा है तो ये ज्यादा है, यही आपका आंसर है। एकदम आसान है, सवाल इस पर किया जाएगा, 20-25 को सवाल करेंगे, एकदम तबीयत फ्रेश हो जाएगा। ये वाली चीज एकदम 100% ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए बाबू। ये नहीं है कि वर्गमूल वाले चैप्टर में ही ये नियम काम करेगा, किसी भी चैप्टर में ये रूल काम कर सकता है आपके, क्योंकि कैलकुलेशन कहेंगे कि जोड़ क्यों सीखना है, क्योंकि जोड़ तो कहीं अब काम नहीं आएगा, हम तो बड़े हो गए। नहीं, मैथ में जोड़ घटाओ गुणा भाग पहाड़ा और ये वर्ग वर्गमूल यही सब तो बेसिक चीज है इसकी, तो ये आप तैयार कर लीजिए। अगर इतनी शुभ बात जान गए हैं तो एक बात और आपको जानना है, और ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, इससे बड़ा आपको राहत मिलेगा। क्या है बाबू, कह रहा है कि किसी भी क्या चीज, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को वर्ग वर्ग क्या चीज, वर्ग करने पर उसके, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, उसके इकाई स्थान पर, उसके इकाई स्थान पे, ये रेड से देखिए लिख देता हूं, 2, 3, 7, 8 और अकेला 0, अकेला 0 नहीं आता है, नहीं आता है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आधे से अधिक सवाल तो इसी नियम पे काम कर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो देख लीजिएगा, इसको नोट में मैं इसीलिए लिखवा दिया हूं, नोट करके। अगर इतनी सुख बात आपने मेरा क्लास आज लिया तो मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी आप नंबर लीजिए, आप झट से क्या कर लेंगे, ओरल मुंह से आप निकाल लेंगे वर्गमूल या वर्ग। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप बने रहिए, नए हैं तो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद दोस्तों।